राजा इंद्रद्युम्न, जो मालवा के राजा थे, उनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। उन्हें सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर का निर्माण भी करवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और बताया कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में उनकी एक मूर्ति है, जिसे नीलमाधव कहते हैं। भगवान ने राजा से एक मंदिर बनवाकर उसमें वह मूर्ति स्थापित करने को कहा। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, जिनमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी थे। विद्यापति ने सुन रखा था कि सब्र कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा रखा है। वह यह भी जानते थे कि सब्र कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छिपाया हुआ है। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, जिनमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी थे। विद्यापति ने सुन रखा था कि सब्र कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा रखा है। वह यह भी जानते थे कि सब्र कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छिपाया हुआ है। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि वे उनकी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक बड़ा पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाए, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ तो लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आ गया कि उन्हें नीलमाधव के अनन्य भक्त सब्र कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए। जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए, फिर लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की बारी आई। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता था और उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गईं तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गईं और उन्हें लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। जय जगन्नाथपुरी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें।